हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो 2D डायग्राम्स आपको क्लियर हो गए होंगे। 2D मतलब जिसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा नहीं सिर्फ लंबाई चौड़ाई, मतलब बेसिकली दो ही डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ भी आप ऐसा बताओ जिसको आप पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो वो सब आपका 2D है। बट अगर मैं आपको कहूँ कि मान लीजिए ये बॉटल है, इसको आपको पेपर पे ड्रॉ करना है, तो आप नहीं कर सकते, राइट। इसकी मान लो लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी तो पेपर पे कैसे आएगी, ठीक है। तो सिमिलरली या किसी चीज को बताने के लिए आपको तीन चीजें बतानी पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं अपने कमरे को डिफाइन करो। जैसे ये कमरा आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे, इसको अगर डिफाइन करना हो तो मैं कैसे बताऊंगा कि देखो इतना चौड़ा है, इतना लंबा है और इतना ऊंचा है। मुझे तीन चीजें बतानी पड़ रही है, राइट। तो जब भी किसी चीज को डिफाइन करने के लिए आपको तीन चीजों का सहारा लेना पड़ता है, तो उसको हम लोग कहते हैं 3 डायमेंशनल। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सी चीजें होती है जिसको हमने बताना पड़ता है, हम 2D में बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि कोई रेक्टेंगल बनाओ, तो पूछू कितना बड़ा बनाया हो, तो तुम क्या बोलोगे, सर इसका लेंथ इतना है, ब्रेड्थ इतना है। तो वो चीजें क्या हो गई, 2D में आपने बता दिया, ठीक है। तो तीसरी डायमेंशनल जब आ जाती है तो वो हमारी कहलाते हैं 3D डायग्राम्स, ठीक है। कितने होते हैं 3D डायग्राम, बहुत सारे होते हैं। हमें क्या करना है, हमें कुछ देखना है, ठीक है। इस चैप्टर में आप में तीन है। तो एक है क्यूब, एक है क्यूबॉइड, एक है सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर जो घर में आप सिलेंडर देखते हो ना, वो गैस वाला, कुछ कुछ वैसा ही, ठीक है। अब होते और भी हैं, आपकी बुक में नहीं हो। कोन होता है, स्फेयर होता है, हेमिस्फेयर होता है, फिर और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उस पर हमें नहीं जाना, ठीक। अब जब आप दो डायमेंशन के साथ किसी चीज की तीसरी डायमेंशन भी ऐड कर देते हो, तो वही वो क्या बन जाता है। मतलब इसे एग्जांपल दूं मैं, फॉर एग्जांपल आपको, जैसे ये एक बुक है, ठीक है। अब इसको अगर सिर्फ ये देखो तो आपको लगेगा ये एक रेक्टेंगल है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है। अगर आपको मैं ऐसे दिखाऊं तो आपको लग रहा होगा क्या कहते हैं कि इसकी दो ही चीज है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसकी मान लो अभी तो इसकी ऊंचाई आपको दिख रही है, बट लेट्स अज्यूम सिर्फ इसकी लंबाई और चौड़ाई है, नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। इसी के ऊपर मैं एक और बुक ऐसे रख दूं तो अब इसकी ऊंचाई बढ़ गई, तब आप बोलोगे कि अब इसकी ऊंचाई भी कुछ है, ठीक है। तो यही होता है कि जो 3D डायग्राम्स बनते हैं वो किसी न किसी 2D डायग्राम से ही बनते हैं, जस्ट उसमें हम ऊंचाई देते जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब, स्क्वायर आपको पता है, राइट। या क्यूब से भी पहले हम लोग देखते हैं क्यूबॉइड। आपको रेक्टेंगल पता है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसके ऊपर और रेक्टेंगल रखते जाओ, रेक्टेंगल रखते जाओ, ये थोड़ा सा ऊंचा होता जाएगा, तो वही क्या बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है। समझ में आया। फिर क्यूब अगर स्क्वायर है, उसके ऊपर वही स्क्वायर रखते जाओ रखते जाओ और इतना ऊंचा रख दो कि जितने वो लंबे चौड़े थे उतना ही ऊंचा भी वो हो जाए, तो वो आपका क्या हो जाता है, क्यूब। सर्कल, एक सर्कल के ऊपर और सर्कल रखते जाओ, ढेर सारे जितने सर्कल रखते गए तो वो जो बनता है वो आपका सिलेंडर बन जाता है। अपने घर में जो सिलेंडर है उसको ध्यान से देखो, ऐसे नहीं लगता नीचे एक सर्कल है, क्वाइन के ऊपर क्वाइन रखते जाओ तो एक क्या होता है, एक सिलेंडर जैसा ही तो बन जाता है, राइट। तो क्यूब आपको जो आता है वो किससे आता है, स्क्वायर से, राइट। क्यूबॉइड किससे आता है, वो रेक्टेंगल से आता है। और सिलेंडर किससे आता है, वो आपका सर्कल से आता है, ठीक है। तो यही तीन डायग्राम्स हमारे होते हैं। इनको हम लोग बनाते कैसे, मतलब ऑब्वियसली पेपर पे तो बना नहीं सकते, बट रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा, राइट। तो क्यूबॉइड का क्या होता है, एक रेक्टेंगल बना लो, बना लिया। अब थोड़ा सा 3D लुक देने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके एक और रेक्टेंगल बना लो, ठीक है। बना दिया, कॉर्नर्स को जोड़ दो, ये हो जाता है क्यूबॉइड। देखने में थोड़ा थोड़ा 3D जैसा लग रहा है। ऑब्वियसली आप 3D चीज को कॉपी पेन से नहीं बना सकते इस पे, तो बट ये हमने थोड़ा सा बना दिया, ठीक है। क्यूब का क्या है, क्यूब के लिए एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा आपको, और जो ऊपर बनाओगे स्क्वायर वो भी लगभग लगभग उतना ही बड़ा आपको बनाना पड़ेगा। फिर इनके कॉर्नर्स को आप जोड़ दो, ये कुछ कुछ आपका स्क्वायर जैसा बन गया, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। सिलेंडर तो सिंपल है, इसको तो ऐसे बनाते हैं डायग्राम, ये बन जाता है, सिलेंडर हो गया, ठीक है। मतलब आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा या क्वेश्चन सॉल्व करने तक बनाना पड़ेगा। तो ये मैं बस थोड़ा सा बता रहा हूँ कि रफ डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कैसे करोगे, राइट। ठीक है, एक्चुअल तो हम बना नहीं सकते, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब 3D चीजें आने से क्या होती हैं,
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ता है, ठीक है। जैसे 2D फिगर्स में क्या था, पेरीमीटर था और एरिया था, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं था। अब 3D आ गया तो यहाँ पे क्या होता है, एक और टर्म आ जाता है वॉल्यूम, ठीक है। बट उसके अलावा मैं आपको और चीजें समझाता हूँ, जैसे ध्यान से समझना, ये कमरा दिख रहा होगा आपको, राइट। कमरे में क्या है, टोटल 6 दीवारें हैं, राइट। मैं आपको अगर थोड़ा सा समझाऊं एक एग्जाम्पल से, तो जैसे मान लो, आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है। जैसे मान लो मैं 6 बुक्स लाता हूँ, ठीक है। तो एक बुक, दो बुक, मैंने इसको ऐसे लगाया, ध्यान से समझना, आप इसको सबको रेक्टेंगल समझो, ठीक है। एक बुक मैंने यहां से लगा दिया, 3 हो गई। फिर एक मैंने इसको आगे से लगाया, 4, एक पीछे से और एक ऊपर से, ठीक है। तो टोटल 6 बुक हम लोग, मैंने 6 रेक्टेंगल्स लगा के ये कमरा बना दिया, जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ध्यान समझना अच्छे से। तो इस कमरे की भी 6 दीवारें हैं, मान लो 4 दीवारें हैं, एक सीलिंग है, एक फ्लोर है, 6 चीजें इसमें भी हैं। तो ये जो कमरा आपका बनाया, आप वैसे सोचो तो 6 इंडिविजुअल रेक्टेंगल से मिलके बना है। ये चीज आपको समझ में आ रही है, 6 इंडिविजुअल रेक्टेंगल, जैसे 6 बुक्स को मैंने ऐसे ऐसे जोड़ा तो वो मिलके ये बन गई, राइट, एक वो। तो जब 6 इंडिविजुअल रेक्टेंगल्स को मिलके एक आपका क्या बनता है, 3D फिगर बनता है, क्लियर हुआ। तो जो क्यूब और क्यूबॉइड होते हैं वो आपके 6 रेक्टेंगल से मिलके बनते हैं, क्यूब आपका 6 स्क्वायर से मिलके बनता है और क्यूबॉइड आपका क्या होता है, 6 रेक्टेंगल से मिलके बनता है, ठीक है। उसी को कहते क्या है, फेसेस कहते हैं उसके। मतलब देखोगे तो क्या दिखेगा, इधर से उधर, या आपने बचपन में क्यूब्स खेला होगा या कोई बॉक्स देखोगे तो आपको दिखेगा 6 फेसेस उसके दिखेंगे, इधर उधर करके आपको उसके दिखेंगे। या अगर मैं इस बुक को ही बोलूं, ये बुक को अगर आप एक कमरा मान लो 3D जैसा, तो क्या होगा, ये देखो एक फेस इसका, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ये भी एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ये भी एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये भी एक रेक्टेंगल, ये भी एक रेक्टेंगल, और ये टोटल 6 फेसेस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इसको एजेस कहते हैं, ये जो आपके किनारे हैं उसको एज कहते हैं। टोटल एज कितने आते हैं, 12, एक एज, दो एज, तीन एज, चार एज, 5, 6, 7, 8 और फिर 4 ऊपर, 12 टोटल, ठीक है। कमरे में भी आप देख लो तो 12 एजेस ही आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो 3D फिगर आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या था कि फेसेस या ये 6 रेक्टेंगल या 6 क्यूब से मिलके, सॉरी 6 स्क्वायर से मिलके क्यूब और क्यूबॉइड बनते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। मैंने बताया इसमें एक नया टर्म आएगा, एरिया, दैट्स वॉल्यूम, दैट्स फाइन, वो हम अभी आगे देखेंगे। पर उसके अलावा एक और चीज आती है जिसको कहा जाता है सरफेस एरिया। अब कहोगे ये क्या आ गया, तो ये डायग्राम जिन चीजों से मिलके बना हुआ है उन सब की जो एरिया होती है वही इसकी सरफेस एरिया कहलाती है। इट मींस ये एक अगर रेक्टेंगल है तो इसकी एरिया, इस चीज की एरिया, इस चीज की एरिया, इस चीज की एरिया, इसकी एरिया, इसकी, इन सबको जोड़ दोगे तो इस पूरे क्यूबॉइड का वो क्या कहलाता है, सरफेस एरिया कहलाता है। आई होप क्लियर हो रहा है। या ऐसा समझ लो 3D फिगर में जो चीजें आप छू सकते हो वो उसकी एरिया कहलाती है। मतलब इसको छू सकते हो, इसको छू सकते हो, ये पूरा उसका एरिया हो गया। क्लियर हुआ। ध्यान से देखो तो देखने में क्या लग रहा है, 6 रेक्टेंगल ही तो दिख रहा है, राइट। तो उन 6 रेक्टेंगल के एरिया को हम सम कर देते हैं तो वही हमारा क्या बन जाता है, सरफेस एरिया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अपने कमरे के कॉर्नर को देखना जाके, ठीक है। तो कॉर्नर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। एक आपकी लंबाई होती होगी, मान लो एक ब्रेड्थ होती होगी, एक हाइट होती होगी। यहां तक क्लियर है। ध्यान से कमरे को देखना, या मैं अगेन इसी को दिखाता हूं। तो इस कॉर्नर को देखो, एक चीज इधर ये है, एक इधर ये है, एक इधर ये है। यहां तक क्लियर है, लंबाई, चौड़ाई और ये, ध्यान क्लियर हो रहा है। अब ध्यान से कोई भी फेस उठा लो आप इसका, ठीक है। सब में इन्हीं 3 में से कोई 2 चीज आ रही होगी, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे ये वाला उठा लो, इसमें क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है जो कि देखो इसके बराबर था नीचे वाले के, और क्या आ रहा है इसमें, ये आ रहा है जो कि इसके बराबर है, ठीक है। तो ये आ गया। सेम नीचे वाला उठा लो तो नीचे वाले में ये और ये तो आ ही रहा है। ये जो दिख रहा है ये उठा लो तो ये आ रहा है और ये चीज आ रही है, ये उठ गया आपका, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो मतलब मैंने बताया ना, कमरे में आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यही 3 चीजें होती है। तो जो 6 फेसेस आपके बन रहे हैं वो हर फेस 6 रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में लंबाई और चौड़ाई होती है, राइट। तो इन्हीं 3 में से 2-2 करके सब में आता है। आप कमरे को अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला और नीचे वाला सेम होगा, सामने सामने के ये सेम होंगे, ये सेम होंगे, राइट। तो टोटल 6 रेक्टेंगल होंगे आपके और 2-2 एक जैसे होंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो इसी को अगर ध्यान से देखो, आपके जो कमरे बनते हैं ऐसे ही तो बनता है। ये देखो, इसी को मैं अगर पूरा 3D बना दूं तो ये आपका नीचे का बन गया, ऐसा आपका ये वाली दीवार बन गई, ऐसी आपकी मान लो ये वाली दीवार बन गई, ऐसे करके सेम सामने भी आ जाता है, ठीक है।
तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसका, कुछ नया नहीं है क्यूबॉइड का, मैं क्या बता रहा हूँ। देखो दो में क्या आएगा, लेंथ और ब्रेड्थ आएगा, ध्यान से देखो अगर तो ऊपर और नीचे दोनों में लेंथ और ब्रेड्थ आएगा, ध्यान से आप देखना, ये करके अपने घर में देखना एक बार। एक दीवार में क्या आएगा, ब्रेड्थ और हाइट आएगी, सामने वाले में भी ब्रेड्थ और हाइट आ जाएगी। एक में आपका लेंथ और हाइट आएगी और दूसरे में भी लेंथ और हाइट आ जाएगी। मतलब समझे, मैंने बताया ना टोटल 6 फेसेस है और टोटल 3 चीजें हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। हर फेसेस में 2 चीजें कोई आएंगी, तो आप देखोगे तो यही बनेगा, ठीक है। सबको जोड़ लो, तो 2 बार LB है तो 2LB, 2 बार BH है तो 2BH, 2 बार LH है तो 2LH, ठीक है। 2 कॉमन ले लो तो क्या आ गया, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। यही आपका होता है क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। देखो मैं आपको फॉर्मूले रटवाना नहीं चाहता, ठीक है। अगर मैंने बोला सरफेस एरिया, आप समझ जाओ कि जो फेसेस है उनके एरिया की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर हो रहा होगा। सरफेस एरिया 2 तरीके की होती है, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अगर इसको रट के जाओगे तो कंफ्यूज होते रहोगे, ठीक है। समझ के जाओगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। एक को कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, एक को कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, या उसी को कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। समझे, ध्यान से समझे। जैसे आपका घर भी कमरा है, पेंट क्या करते हो, कभी कभी सीलिंग और ये सीलिंग को पेंट दूसरे कलर्स करते हैं या तो नहीं करते, फ्लोर को पेंट नहीं करते। मतलब ये जो चारों दीवारें हैं वो डिफरेंट ट्रीट होती हैं, ऊपर और नीचे डिफरेंट ट्रीट किया जाता है। सिमिलरली यही है टोटल सरफेस एरिया, मतलब सारे फेसेस, मतलब जो 6 आपने देखे सबको सबको अगर कंसीडर करो, 6 का एरिया जोड़ के निकालो तो ये आपका क्या कहलाता है, टोटल सरफेस एरिया, राइट। कर्व्ड और लेटरल का मतलब होता है ऊपर और नीचे को छोड़ के, क्लियर हो रहा है। अगर ऊपर और नीचे को छोड़ दोगे तो बचे हुए चारों फेसेस की जो एरिया होगी वो आपकी क्या कहलाती है, कर्व सरफेस एरिया या तो लेटरल सरफेस एरिया। इसी को LS से कहते हैं या CS से कहते हैं और इसको TS से कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या समझाना चाह रहा था, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एग्जाम में बहुत तरीके से क्वेश्चन आएंगे, जैसे पूछ देगा कि मुझे पेंट कराना है, ठीक, फ्लोर नहीं कराना है, तो बताओ कितना, जैसा अभी देखा था ना कि वो क्या था, एक फ्लोर था जिसको पॉलिश करना था, राइट। तो ऐसे ही मान लो कह दिया कमरे को पॉलिश करना है पूरे सारे, अब बोल देगा कि क्या कहते हैं नीचे वाले को छोड़ना है, बाकी 5 दीवारें करनी है। तो अब सोचोगे ये क्या, इसका तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमने तो टोटल का पढ़ा है, मान लो अभी मैं आपको कर्व का भी बता दूंगा, उसका पढ़ा है, उस चारों का पढ़ा है और 6 का पढ़ा है, 5 का तो पढ़ा ही नहीं, अब कैसे करें। तो भाई क्या फर्क पड़ता है, आपको तो पता है ना, 6 सरफेस के एरिया अगर आपको पता है, एक सरफेस के एरिया निकाल दो उसमें से, तो बचा हुआ 5 का ही तो होगा, राइट। तो सिमिलरली अगर आपको टोटल सरफेस एरिया पता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये तो पता है टोटल 6 का, माइनस लेंथ और ब्रेड, जमीन पे क्या होगा, लेंथ और ब्रेड ही तो होगी, तो हाइट तो ऊपर चली जाएगी, राइट। तो लेंथ और ब्रेड घटा दो, ये आपका उसका फॉर्मूला हो गया, राइट। अगर मैं अभी आपको टोटल सरफेस एरिया से लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला खुद से बनवाऊं आपसे, तो क्या होगा, ऊपर का भी घटाना होगा, ऊपर भी क्या आती है, लेंथ और ब्रेड ही तो आती है, हाइट तो चारों दीवारों में आती है बस, राइट। तो एक बार और लेंथ और ब्रेड माइनस कर दो, राइट। तो ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये 2LB प्लस का ये 2LB माइनस का कट जाता है और लास्ट में ब्रैकेट में आता है 2 इंटू BH प्लस HL। यही होता है आपकी कर्व सरफेस के एरिया या लेटरल सरफेस के एरिया क्यूबॉइड की। आप चाहो तो इसको भी याद कर लो, बट आपको आई होप समझ में आ गया होगा कैसे करना है, कि जो छोड़ने को बोला हमको टोटल पता है उसको माइनस कर दे, दैट्स इट। जैसे सिलेंडर है या आपने ड्रम्स वगैरह देखे होंगे सिलेंडर टाइप के, उसका भी बोल देगा कि टोटल क्या होगा, टोटल देखो सिलेंडर कैसा बनता है, सिलेंडर ऐसा होता है ना, ये सिलेंडर हो गया, टोटल एरिया क्या होगा, मान लो ये मेरी बॉटल है, ये सिलेंडर शेप की है, तो टोटल एरिया क्या होगा, ये पूरा का एरिया, दोनों तरफ से पूरी तरफ से, ऊपर इसका एरिया और नीचे इसका एरिया, तो ये आपकी सिलेंडर की टोटल सरफेस एरिया हुई। अभी हम सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया की बात करें सॉरी, तो ऊपर का छोड़ दो नीचे का छोड़ दो, बट बहुत से क्वेश्चन अगेन आपके ऐसे आ जाते हैं, वो पूछते क्या कि भाई नहीं टोटल का नहीं, ऊपर का छोड़ना है बस, नीचे का बता दो, या नीचे का छोड़ना ऊपर का बता दो। आप कहोगे कि सर ने इस चीज का तो बताया,
टोटल का बताया, इसको छोड़ के तो बताया नहीं। तो नीचे क्या पड़ रहा है, नीचे एक आपका क्या है, सर्कल ही तो है, तो टोटल में से सर्कल का एरिया माइनस कर दो, 3 5 का आ गया। समझ रहे हो? तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। क्यूबॉइड का हमने याद करा दिया आपको, अब आते हैं क्यूब पे। देखो क्यूब का क्या था, क्यूब का क्या एरिया का फॉर्मूला, स्क्वायर का दूसरा पढ़े थे नहीं, रेक्टेंगल के एरिया का क्या पढ़े थे, एल इंटू बी। उसमें एल और इंटू बी दोनों बराबर होते हैं, तो एस इंटू एस कर दे तो साइड स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। इसमें भी वही है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो इसमें क्या होता था क्यूबॉइड में, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसमें तो सब बराबर ही है ना, तो 2 इंटू एस इंटू एट, साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर, 3 बार जोड़ना, ये टोटल क्या होगा 6 साइड स्क्वायर। तो इसका क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 साइड स्क्वायर। क्या ही करना है, सिंपल सा वही फॉर्मूला हमने याद कर लिया। अब कर्व बता दो, चारों चार चीजें बसाएंगी तो 4 साइड स्क्वायर, ठीक है। आई होप आप इसको इमेजिन करके समझ पा रहे हो, फॉर्मूला रट नहीं रहे हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सिलेंडर का, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। ये डायग्राम, ये पेज कैसा दिख रहा है, ये आपका पेज जो दिख रहा है ये रेक्टेंगुलर पेज है, राइट। इसको मैंने क्या किया, ऐसे करके जोड़ दिया, ध्यान से समझना, ऐसे करके जोड़ दिया, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, आई होप। ये अब कुछ कुछ क्या बन गया, सिलेंडर बन गया, ठीक है। या दूसरे तरीके से बोलो, ये सिलेंडर था, इसको मैंने यहां से जो इसकी हाइट थी, ऊंचाई थी, वहीं से कट कर दिया, तो ये खुल के आपका क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अब तुम बताओ, जब हमने टोटल सरफेस एरिया निकाली थी तो मैंने क्या कोई दूसरा फॉर्मूला बताया था आपको, नहीं। मैंने क्या बताया, 6 फेस को देखो, सब रेक्टेंगल बन रहा है, 6 रेक्टेंगल को जोड़ दो, इसकी टोटल सरफेस एरिया हो गई, राइट। क्योंकि उन्हीं को छू के तो ये बन रहा था पूरा। सिमिलरली ये एक सिलेंडर जो आपका है, इसको जब आप छुओगे एक सिलेंडर को, ध्यान समझना, तो क्या छू सकते हो सिलेंडर को, एक तो ये छुओगे, इसका ये ऊपर का छुओगे, ये नीचे से छुओगे, ठीक है। तो अगर मैं इसी को खोल दूं तो अभी भी तो आप यही पार्ट तो टच कर पा रहे थे, देखो ध्यान से समझो, यही तो मुड़ के पूरा सिलेंडर, अंदर वाला चीज नहीं आ रहा है सिलेंडर में, आप अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ ये एक ही तरफ की चीज पूरे सिलेंडर को कवर कर रही है, राइट। और ये आपका खुल गया। तो एक्चुअली में अगर मैं सिलेंडर के एरिया की बात करूं तो उसमें ये पूरे के पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है, राइट। साथ में ये सर्कल और ये सर्कल, यहां तक क्लियर हो रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं जो समझाना चाह रहा था। तो सिलेंडर का जो आपका टोटल सरफेस एरिया बना, वो क्या बना, जो एक रेक्टेंगल था उसका एरिया प्लस 2 सर्कल का एरिया। यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। अब दिया क्या होगा आपको, रेक्टेंगल थोड़ी देगा आपको, तो सिलेंडर देगा। तो सिलेंडर देगा तो बोलेगा भाई सिलेंडर की हाइट दी हुई है कुछ, चलो मान लो ये सिलेंडर है, तो वो तो इसकी हाइट देगा, वो रेक्टेंगल खोल के थोड़ी आपको देगा, वो तो बोलेगा भाई मेरे सिलेंडर की हाइट ये है, और ये रेडियस दे देगा ऊपर जो सर्कल है कि कितना बड़ा बन रहा है, ठीक है। रेडियस आर है मेरा। अब कहो, अब तुमको इसकी हेल्प से निकालना है, वो तुम्हें रेक्टेंगल बना के अलग से थोड़ी देगा, वो तो सिलेंडर देगा बस। तो अब ध्यान से समझो, यहां समझना, ये मान लो सिलेंडर था, ठीक है। हाइट दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ठीक है। आर तो ये रेडियस होता है, इसको मैंने कट किया तो ये खुल गया। ये बीच वाले की बात हो रही, ऊपर के दोनों सर्कल की भी बात नहीं कर रहे, वो तो टोपी हमको पहले निकालनी पड़ेगी दोनों से, फिर कट करके फिर खुलेगा, ऊपर लगा रहेगा तब थोड़ी खुलेगा, ठीक है। ये खुल गया। अब इस रेक्टेंगल के एरिया के लिए तो लेंथ और ब्रेड्थ पता होनी चाहिए ना, हमें कहाँ पता। अब ध्यान से देखो, जब मैंने यहां से कट करके खोला तो ये ऊंचाई तो उतनी ही आ रही है ना जितनी हाइट सिलेंडर की रही होगी, ये उससे ऊंचा थोड़ी जाएगा भाई। ये पेपर जो था मेरा कहाँ गया, ये जो पेपर है मेरा, इसको जब मैंने खोला तो ये देखो, इसकी इतनी हाइट थी, ये तो इतनी ही रही ना सिलेंडर में। तो अगर इसको सिलेंडर का ब्रेड्थ मान लो तो ये भी एच ही रहेगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको ये चीज, ठीक है। अब आते हैं सिलेंडर का लेंथ कितना हुआ, ध्यान से समझना। देखो ऊपर जो सर्कल बना था, ध्यान से देखना, इसको अच्छे से समझो। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, आप याद करके चले जाओ, एग्जाम में हो जाएगा, बट मैं थोड़ा सा इसको विजुलाइज कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझो, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, एक सर्कल था, ऊपर देखो सर्कुलर है, टोपी निकाल दिया मैंने मान लो अभी के लिए, जो ऊपर लगी रहेगी वो। अब जब खोला मैंने तो ये पोर्शन देखना ध्यान से, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो सर्कल का क्या होता है, पेरीमीटर होता है, ये बाउंड्री, ये ही तो खुल के ऊपर वाली चीज बनी। देखो ये पूरा खुल के ये आ गया,
मतलब जो इसका लेंथ बना वो इस सर्किल का पेरीमीटर ही तो बना। पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर पता है राइट। तो इसका एरिया क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या है 2 पाई आर और ब्रेड्थ क्या है एच। तो रेक्टेंगल की जो एरिया बनी 2 पाई आर एच बनी। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होगी ठीक है। सर्कल का तो एरिया पता ही है पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 बार है तो 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। 2 पाई आर कॉमन ले लो दोनों जगह, तो 2 पाई आर कॉमन ले, यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर। ये होता है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ठीक है। कर्व सरफेस एरिया पे फिर से आ जाओ, क्या होगा टोटल ये है, इसमें से टोटल में तो ऊपर नीचे सब आ गया। तो कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है तो ऊपर नीचे का हटाना होगा, ऊपर भी सर्कल है नीचे भी सर्कल है, 2 पाई आर माइनस कर दो, 2 पाई आर तो ये आपका घट जाएगा, 2 पाई आर एच आ जाएगा। वैसे भी देखो जो रेक्टेंगल है वही तो कर्व सरफेस, इसमें कहाँ ऊपर नीचे हमने लिया, तो ऊपर का तो छोड़ ही दिया था। तो 2 पाई आर एच आपका आ गया, सिंपल था जो यही लिखा था। क्लियर हुआ। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी ठीक है। तो हमने ये चीजें पढ़ ली, मैं आपको साथ में लिख देता हूं, ये आप नोट कर लेना। क्यूबॉइड सिलेंडर ठीक है। तो टीएस से और सीएस से या एलएस से, देखो एक्चुअली दोनों सेम होते हैं, लोग यूज करते रहते हैं, बट कर्व थोड़ा सा सिलेंडर के लिए ये चीज आता है। ऊपर नीचे को छोड़ के जो बचा वही तुम्हारा सीएस से या टीएस से एलएस से कहलाता है। बट सर्कल की सिलेंडर के केस में इसको कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, और क्यूबॉइड और क्यूब के केस में उसको लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं ठीक है। बाकी मतलब दोनों का वही होता है, ऊपर नीचे छोड़ देना ठीक है। तो क्यूब का क्या पड़े 6 साइड स्क्वायर, और ऊपर नीचे छोड़ दोगे 4 साइड स्क्वायर राइट, ये पड़े। क्यूबॉइड में क्या पड़े 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसमें क्या पड़े एल बी हट जाएगा तो 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। इसमें क्या पड़े 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, याद कर लेना, गाने में मुझे तो उस राइम की तरह याद हो गया था ये, आपको भी आई होप हो जाए 2 पाई आर एच प्लस आर, ऐसे ये हट जाएगा तो इसमें क्या था 2 पाई आर एच ठीक है। क्लियर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा और अच्छे से समझ आया होगा कि ये चीज अगर नहीं भी याद होगी तो आपको पता होगा कि दो चीजें माइनस करना है, 5 का बोलेगा तो इनमें से एक माइनस कर देंगे। क्लियर है। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट में हम लोग एक्सरसाइज आपकी 9.2 लगाएंगे जो कि सी के ऊपर है ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।